अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। हम पीछे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ का इंटरनेट पढ़ के आए हैं और उनमें एक बेसिक थी इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में। तो उसको देखते हैं। इंट्रोडक्शन। Electronic mail or email is a method of sending and receiving messages from one computer to another computer। एक ईमेल जो है हमारे पास सेंड और रिसीव करने के लिए मैसेज इस्तेमाल होती है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर थ्रू इंटरनेट। इट इज़ बेस्ड ऑन स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल, मतलब कि हम उसको स्टोर करते हैं और आगे फॉरवर्ड आगे भेजते हैं। इस मॉडल पे वो बेस करता है। ईमेल सर्विस कैन स्टोर एक्सेप्ट एंड फॉरवर्ड मैसेजेस। वो उसको एक्सेप्ट करता है, मैसेज को स्टोर करता है अपने पास और आगे फॉरवर्ड करता है। द मैसेजेस में आल्सो इंक्लूड इमेजेस, ऑडियोज, वीडियो क्लिप्स। इन सिंपल वर्ड वी कैन डिफाइन एज इट ए प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। मतलब कि हम मैसेज को कोई भी मैसेज में कोई भी वीडियो, ऑडियो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि सिंपल वर्ड में कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम कोई वीडियो, ऑडियो या इमेज किसी दूसरे को भेजें तो वो ईमेल है। हिस्ट्री ऑफ ईमेल। ईमेल स्टार्टेड इन 1965 एज ए वे ऑफ मल्टीपल यूज़र ऑफ टाइम शेयरिंग मेन फ्रेम कंप्यूटर टू कम्युनिकेट। कहते हैं कि 1965 में ये यूज़ हुई यूज़र के दरमियान मेन फ्रेम कंप्यूटर में शेयर करने के लिए, डाटा शेयर करने के लिए। इन 1966 इट वाज एक्सटेंडेड टू बिकम नेटवर्क ईमेल अलाउइंग यूज़र टू सेंड मैसेजेस फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। कहते हैं कि 1966 में ये बढ़ा दी गई और ये आम लोगों तक आ गई कि जहाँ से डाटा को सेंड और रिसीव किया जा सकता था। द आर्पानेट हमने पीछे पढ़ा है, क्या है आर्पानेट? कंप्यूटर नेटवर्क मेड ए लार्ज कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ ईमेल। कहता है कि आर्पानेट ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया ईमेल को बढ़ाने के लिए। रे टॉमलिंसन ये पहला बंदा था जिसने ईमेल सेंड किया। वॉज द फर्स्ट पर्सन हु सेंड ए ईमेल अक्रॉस द नेटवर्क एंड इनिशिएटेड टू यूज़ a @ sign to separate the names of a user and their machine in 1971। कहते हैं कि रे टॉमलिंसन ने सबसे पहले जो था ईमेल सेंड किया और उसने @ का साइन यूज़ किया, ठीक, @ का साइन यूज़ किया अपने नाम को और मशीन को अलग अलग करने के लिए। द आर्पानेट सिग्निफाइड इंक्रीज एंड पॉपुलैरिटी ऑफ ईमेल। कहते हैं कि आर्पानेट ने इसको और इसकी पॉपुलैरिटी में इजाफा किया। फीचर्स ऑफ ईमेल। ईमेल के क्या फीचर्स हैं वो हम देखेंगे। ईमेल एड्रेस इज यूनिक। हर ईमेल का अपना अपना ईमेल एड्रेस होता है, ठीक है। हर बंदा है उसका ईमेल एड्रेस यूनिक होगा। कोई से दो ईमेल एड्रेस सेम नहीं हो सकते कभी भी। सेंड एंड रिसीव मैसेजेस। हम मैसेज सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। सेंड्स द सेम मैसेज टू मल्टीपल रेसिपिएंट्स। मतलब कि एक मैसेज हम बहुत से लोगों को एक ही टाइम में सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं। कंपोजेस एंड रीड्स मैसेजेस ऑफलाइन, कि हम ऑफलाइन मतलब कि इंटरनेट को यूज़ किए बगैर भी मैसेजेस को रीड कर सकते हैं और लिख सकते हैं। हैज़ एन एड्रेस बुक टू सेव द रिट्राइव ईमेल एड्रेस। कहता है कि आपके पास एक एड्रेस बुक होती है जिसके अंदर आप जो ईमेल बार बार यूज़ कर रहे हैं सेंड करने के लिए वो उनको सेव कर लेता है। क्रिएट मल्टीपल फोल्डर्स टू ऑर्गेनाइज ईमेल। मतलब कहता है कि हम डिफरेंट फोल्डर्स अरेंज करते हैं कि जिसके अंदर हम ईमेल को देखते हैं कि किस तरह से हम उसको यूज़ करेंगे। टू यूज़ द ईमेल सर्विस ऑन द इंटरनेट देयर आर मैनी ईमेल प्रोग्राम्स।
कहते हैं कि इंटरनेट पे ईमेल यूज़ करने के लिए हमारे पास बहुत से प्रोग्राम मौजूद हैं, बहुत से ऐसे प्रोवाइडर हैं जो हमें ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करते हैं। यू हैव टू रजिस्टर योर नेम एंड अदर आइडेंटिफिकेशन डिटेल विद दिस प्रोग्राम व्हेन यू रजिस्टर ऑन द ईमेल योर अकाउंट इज क्रिएटेड ऑन इट। कहते हैं कि जब आप अपने नाम और अदर डिटेल्स उनको देते हैं तो आपका एक ईमेल एड्रेस बन जाता है, आप उस ईमेल प्रोग्राम पर रजिस्टर होते हैं और वहाँ से आप आसानी के साथ किसी को भी ईमेल भेज सकते हैं, आपकी ईमेल आ सकती है। यू रिसीव एन अकाउंट ईमेल आईडी एंड ए पासवर्ड सम ऑफ द पॉपुलर, मतलब कि आप जब उस पर रजिस्टर हो जाएंगे तब आपको एक ईमेल एड्रेस आपका दिया जाएगा और एक पासवर्ड होगा जिससे कि आपका ईमेल कोई और इस्तेमाल ना कर सके। तो कुछ हमारे पास पॉपुलर जो ईमेल प्रोग्राम है उनके नाम हैं www.hotmail.com, www.yahoomail.com, www.gmail.com। जीमेल बेसिकली अब सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है वो यूज़ होता है। www.redifmail.com ये तकरीबन ख़त्म हो चुका है, ये यूज़ नहीं होता। ईमेल मैसेज कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर पार्ट्स, 2 मेजर पार्ट्स होती हैं ईमेल कोई से भी है उसके। फर्स्ट हेडर ऑफ ए मैसेज इज डिवाइडेड इनटू फील्ड सच एज सेंडर, रिसीवर, सरनी एंड अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन। हेडर के अंदर आप मैसेज किसको भेज रहे हैं उसका ईमेल एड्रेस लिखते हैं, ठीक है। रिसीवर अपना ईमेल एड्रेस लिखता है कि भाई मैंने भेजा है आपको, ठीक है। समरी होती है कि क्या किस टॉपिक पे ईमेल एड्रेस लिखा जा रहा है, मतलब कि ये बुक है, इसका नाम इसके चैप्टर का जो हम पढ़ रहे हैं इसका नाम ही ईमेल है, तो उसका नाम ईमेल क्यों है, क्योंकि इस चैप्टर में हम सिर्फ ईमेल से ही रिलेटेड बात करेंगे, ठीक। नेक्स्ट है बॉडी, मैसेज इटसेल्फ, मतलब कि बॉडी के अंदर मैसेज होगा किसी भी फॉर्म का, ठीक। द हेडर सेक्शन ऑफ ईमेल इंक्लूड द फॉलोइंग। अब हेडर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो हम देखेंगे। फ्रॉम द मैसेज, द ईमेल एड्रेस एंड ऑप्शनली द नेम ऑफ द सेंडर, मतलब कि जो बंदा ईमेल सेंड कर रहा है वो अपना ईमेल एड्रेस वहाँ लिखेगा। सेकंड टू मतलब जिसको भेजा जा रहा है, ठीक है। द ईमेल एड्रेस और एड्रेसेस ऑफ द ऑप्शनल नेम और नेम्स ऑफ द मैसेज स्पेक्ट्स, मतलब कि हम जिनको मैसेज भेज रहे हैं हम उनका ईमेल एड्रेस और नाम। सब्जेक्ट, किस बारे में ये ईमेल लिखा जा रहा है। अब ब्रीफ हेडिंग ऑफ ए कंटेंट ऑफ ए मैसेज, मतलब कंटेंट देना कि ये इस मतलब उसको मैसेज देखते ही जब उसको सब्जेक्ट शो हो उस पर अगर लिखा है ईमेल तो उसका मतलब है कि ये ईमेल सिर्फ ईमेल से ही रिलेटेड है, मतलब कि इसमें सिर्फ ईमेल से रिलेटेड बातें होंगी, ठीक है। डेट, कौन सी डेट को ये ईमेल सेंड हो रहा है, ठीक है, वो। CC स्टैंड फॉर कार्बन कॉपी, इट हेल्प्स टू सेंड द सेम मैसेज टू सेवरल पीपल एट द सेम टाइम। CC कार्बन कॉपी होता है। कार्बन कॉपी मीन्स कि आप एक ही मैसेज को बहुत से लोगों को एक ही वक्त में सेंड कर सकते हैं। BC स्टैंड फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इट आल्सो सेंड द सेम मैसेज टू सेवरल अदर्स एट द सेम टाइम विदाउट लेटिंग देम नोन that other have also been sent the same message। इसका क्या मतलब, अगर हम CC से मैसेज सेंड करेंगे तो वो सबको ये शो करवाएगा कि ये मैसेज इसको भी सेंड होगा, इसको भी होगा, इसको भी होगा। लेकिन जब ब्लाइंड CC से हम मैसेज सेंड करेंगे तो जिसको मैंने मैसेज सेंड किया है उसको नहीं पता होगा कि मैंने और कितने लोगों को ये मैसेज सेंड किया है, ठीक। ये मेजर डिफरेंस है इन दोनों में। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डैश इज ए प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मैसेज सेंड करने को हम क्या कहते हैं, ईमेलिंग। यू हैव टू डैश योर नेम एंड अदर डिटेल विद एन ईमेल प्रोग्राम। आपको अपना नाम और बाकी चीज़ें जो आप देते हैं उसके बाद आपको ईमेल प्रोग्राम में क्या करवाते हैं, वो रजिस्टर, ठीक।
डैश कंटेंट अ ब्रीफ सेरेमनी ऑफ मैसेज मतलब कि किसके अंदर मैसेज का ब्रीफ डिटेल होती है कि वो किस बारे में है। वो होती है किस बारे में, सब्जेक्ट फील्ड के बारे में, तो वो है फॉर्म फील्ड। यू कैन चेंज योर डैश एट एनी टाइम। आप अपना नाम, ठीक है, और पासवर्ड, अकाउंट नेम आप चेंज नहीं करेंगे, आपका ईमेल एड्रेस वही देगा, लेकिन आप पासवर्ड आप एनी टाइम आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अब हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट एन ईमेल। एक ईमेल कैसे बनाई जाती है। टू सेंड और रिसीव मैसेजेस ऑन द इंटरनेट यू हैव टू क्रिएट एन ईमेल अकाउंट ऑन एनी वेबसाइट। लेट अस स्टडी हाउ टू रजिस्टर एन ईमेल एड्रेस इन हॉटमेल। कहते हैं कि आपको इंटरनेट पे मैसेजेस भेजने के लिए पहले अपना ईमेल अकाउंट बनाना पड़ेगा, और उसके लिए उसने जो वेबसाइट यूज़ की है वो hotmail.com की है, ठीक है। तो हम देखेंगे हॉटमेल पे कैसे हम अपना अकाउंट बनाएंगे। ओपन एनी ब्राउज़र, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर। यहाँ पर उसने माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन किया है। टाइप द वेबसाइट एड्रेस। यहाँ पर हम उसका जो है हेडर में हम उसका वेबसाइट का नाम लिखेंगे। तो www.hotmail.com हमने लिख दिया एड्रेस बार में। हम एंटर की प्रेस करेंगे तो वो हमें उस वेबसाइट पे ले जाएगा। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये विंडो अपीयर हो जाएगी। ये है हॉटमेल का फर्स्ट प्रीव्यू पेज। जैसे हमने पहले पिछले चैप्टर में देखा था, मेन पेज जो था एक वेबसाइट का वो ये है। सेकंड, क्लिक ऑन द साइन अप नाउ हाइपरलिंक। ये यहाँ पर अगर आपका पहले से बना हुआ है तो यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे, यहाँ पर पासवर्ड लिखेंगे और साइन इन पे क्लिक करेंगे। लेकिन अगर नहीं बना तो यहाँ साइन अप का जो है हाइपरलिंक हम उस पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपीयर, फिल द फील्ड like your username, password etc to create your email account। कहता है कि जब आप हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे तब आपके पास ये एक फॉर्म आ जाएगा, ये कुछ इस तरह का। आप यहाँ पर अपनी डिटेल देंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि आपका नाम क्या है, ठीक है, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर मेल और फीमेल, ठीक है, और उसके बाद आपका यूज़र नेम और पासवर्ड, ये सारा आप उसको देंगे। और उसके बाद क्लिक द आई एक्सेप्ट बटन टू सबमिट द फॉर्म। यहाँ पर नीचे आई एक्सेप्ट का बटन होगा, हम उसको क्लिक करेंगे और वो हमारी जो है एक्सेप्ट होगी। इफ़ ऑल द एंट्रीज आर फील्ड करेक्टली अकाउंट इज़ क्रिएटेड। अगर आपने सारा अपना इंफॉर्मेशन ठीक दी है तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ये जैसे कि आपने आई एक्सेप्ट पे मैंने पहले बात की कि हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है एक नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है वो है कैप्चा। कैप्चा एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। कैप्चा इज़ ए टेस्ट यूज्ड टू प्रोसेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर इंटरनेट टू इंश्योर दैट द रिस्पॉन्स इज़ जनरेटेड बाय ए पर्सन। कहते हैं कि वो इंटरनेट पे चेक करता है कि रिस्पॉन्स जो है वो एक बंदा ही दे रहा है, एक आदमी ही दे रहा है, ठीक है, एक पढ़ा लिखा जिसको समझ है कुछ। इट कंसिस्ट ऑफ ए लेटर एंड डिजिट इन द डिसऑर्डर्ड मैनर, कुछ इस तरह का, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई आम बंदा होगा तो उसको समझ नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन अगर कुछ थोड़ा सा पढ़ा हुआ है तो उसको समझ आएगा कि DPYKW VWXWKP कुछ इस तरह के लेटर्स हैं और हम उसको यहाँ पे टाइप करेंगे, ठीक। यू हैव टू टाइप द सेम लेटर्स एंड डिजिट्स इन द बॉक्स। हम इस बॉक्स में ये लेटर्स ऐसे के ऐसे उसको पेस्ट करेंगे। इट प्रिवेंट द मिश्योर ऑफ ईमेल एड्रेस बाय सम अदर पर्सन, ठीक है, कि वो देखेगा कि कहीं आप दूसरे बंदे तो नहीं हैं
When your account has been created, you will see the first web page appearing on your computer screen. जैसे ही आप इसको एक्सेप्ट करके ओके कर देंगे, आपके पास ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ठीक, यहाँ पर ये आपका एक पूरा जो है हॉटमेल का वो आपके पास एक इनबॉक्स है। ठीक है, ये इनबॉक्स पे क्लिक है अभी, तो इनबॉक्स के अंदर उसको दो मैसेज हैं, एक आउटलुक टीम का है और दूसरा किसी नाम का आया हुआ है। तो अब हम देखेंगे हम मैसेज को रीड कैसे करेंगे ईमेल में। टू रीड एनी ईमेल फॉलो द गिवन स्टेप, क्लिक द इनबॉक्स ऑप्शन टू द लेफ्ट पैनल। यहाँ पर इनबॉक्स पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, डबल क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड ईमेल टू ओपन इट, रीड द मैसेज। इन दोनों में से आपने जोन सा भी ईमेल, आपको जितने भी ईमेल आए हैं, ठीक है, आप किसी भी ईमेल पे डबल क्लिक करेंगे तो वो ईमेल ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, तो आप उस ईमेल को रीड करेंगे और सिंपली क्लोज कर देंगे। इफ़ द मैसेज कंटेन एनी फाइल, डबल क्लिक ऑन द नेम ऑफ द फाइल टू सेव इट और डाउनलोड। अ डायलॉग बॉक्स अपीयर आस्क्स टू सेव अ फाइल और फोल्डर। अब यहाँ पर उसने जो मैसेज था उसमें एक फ़ाइल थी, एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल थी उसमें। ठीक है, तो क्या कहता है कि फ़ाइल पे डबल क्लिक करें। ठीक, तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा। ठीक, तो वो आपसे बस यही पूछेगा कि आपने फ़ाइल सेव करनी है कि नहीं। तो आपने सेव फाइल पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे तो आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी। तो अब हम देखेंगे हाउ टू कंपोज एंड सेंड एन ईमेल। हम किस तरह से एक ईमेल सेंड कर सकते हैं। ठीक, ओपन द वेबसाइट इन विच यू हैव टू अकाउंट, मतलब कि आपने कौन सी वेबसाइट है जिस पे अकाउंट बनाया है वो आप वेबसाइट ओपन करेंगे। हमने पहले हॉटमेल पे अकाउंट बनाया तो हम हॉटमेल की वेबसाइट को ओपन करेंगे। जैसे मैंने पहले बात की थी, हमारा अकाउंट बन गया है, तो अब हम सिर्फ यहाँ पे अपना ईमेल और पासवर्ड देंगे और साइन पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, टाइप योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड इन द गिवन टेक्स्ट बॉक्सेस ऑफ द वेब पेज, क्लिक द साइन इन बटन, योर अकाउंट विंडो इज़ नाउ ओपन। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपकी अकाउंट विंडो ओपन हो जाएगी। क्लिक द न्यू बटन ऑन द विंडो, द फॉलोइंग स्क्रीन अपीयर ऑन द मॉनिटर। आप यहाँ पर ये न्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप साइन इन होंगे, यहाँ न्यू पर आप क्लिक करेंगे और आपके सामने एक इस तरह की एक बॉक्स आ जाएगा, एक स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, उसके ऊपर आपने जिसको मैसेज सेंड करना है उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, टाइप द एड्रेस ऑफ द रिसीवर ईमेल आईडी इन टाइप द ईमेल एड्रेस ऑफ द रिसीवर ईमेल आईडी इन द टू एड्रेस बॉक्स। ये टू का हमारे पास बना हुआ है। इसके आगे हमने जिसको ईमेल सेंड करना है उसका ईमेल एड्रेस लिखेंगे। टाइप सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल इन द सब्जेक्ट बॉक्स, यहाँ पर हमने सब्जेक्ट लिखेंगे उसका। ठीक है, टाइप द कंटेंट ऑफ योर मैसेज और मैटर टू द सेंड ऑफ द ब्लैंक एरिया प्रोवाइड। अब नीचे आकर आप यहाँ पर अपना मैसेज लिखेंगे। ठीक, एंड देन क्लिक द सेंड बटन टू योर ईमेल मैसेज हैज़ बीन सेंड टू ईमेल एड्रेस mailbox of the addresses of the mentioned in the point 4 above। जैसे ही आप सेंड के बटन पे क्लिक करेंगे तो कहता है कि आपका वो मैसेज उसको सेंड हो जाएगा और वो वहाँ पर उसको मिल जाएगा। ये देखें, कहता है कि नंबर 4 में आपको दिखाएगा कि आपने कितने मैसेज सेंड किए हैं। तो ये आपने अभी तक एक मैसेज सेंड किया है तो आपको एक ही मैसेज अभी दिखा रहा है। ठीक है, अब जितने मैसेज आगे सेंड कर देंगे नंबर ऑफ़ मैसेज उतने ज़्यादा यहाँ पर आ जाएंगे। आगे है हाउ टू अटैच फाइल विद ईमेल। हमने जब पहला रीड किया था ईमेल तो उसमें एक फ़ाइल थी वर्ड की। अब वो कह रहा है कि हमने अगर ख़ुद से फाइल सेंड करनी हो तो वो हम कैसे सेंड करेंगे।
You can also insert any file or picture your message. To do this, follow the steps. पहले की तरह हम यहाँ पर ईमेल एड्रेस और उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे और यहाँ पर ये है अटैचमेंट, आपको नज़र आ रहा होगा। अटैचमेंट पे आप क्लिक करेंगे। ऑफिस फाइल के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकती हैं, फ़ोटोज़ या कोई और हाइपरलिंक के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। लेकिन हमने कंप्यूटर के अंदर से फाइल लेनी है तो यहाँ अटैचमेंट पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक द अटैचमेंट ऑप्शन यहाँ पर, देन द चूज़ फाइल टू अपलोड डायलॉग बॉक्स अपीयर ऑन द स्क्रीन। आपने जो सी फाइल चूज़ करनी है उसका एक डायलॉग बॉक्स आपकी स्क्रीन पे अपीयर होगा, कुछ इस तरह का एक फाइल का बॉक्स आपकी विंडो पे अपीयर होगा और यहाँ पे आप फाइल सेलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे। ठीक, तो वो आपकी फ़ाइल वहाँ पर ईमेल में आ जाएगी और वहाँ पे आप सेंड कर सकते हैं। सेलेक्ट द फाइल बाय क्लिकिंग ऑन इट, देन क्लिक द ओपन बटन। You will see the file being attached in your message. It taken some time to attach the file. The file name appear on the line of the message composition windows to indicate the attachment. मतलब कि आपकी जो फाइल का जो नाम आपने रखा हुआ है, ठीक है, वो नाम आपको ऊपर अपीयर होगा। ठीक है कि ये फाइल इस नाम की है। फाइनली यू कैन सेंड योर ईमेल बाय क्लिकिंग द सेंड। आप सेंड बटन पे फिर से क्लिक करेंगे और वो अटैचमेंट, वो फाइल आपकी दूसरे को सेंड हो जाएगी। मल्टीपल चूज क्वेश्चन है। A dash is a test used to ensure that the response is generated by a person. कहते हैं कि वो कौन सा रिस्पॉन्स है, वो कौन सी चीज़ है जिससे हम चेक करते हैं कि वो बंदा जो जनरेट कर रहा है ईमेल, क्या वो इस काबिल भी है कि वो उसको इस्तेमाल कर सकेगा। ठीक है, जिसको कुछ भी नहीं पता वो कैसे उस ईमेल को एड्रेस करेगा। तो उसके लिए हमारे पास होता है कैप्चा। हमने देखा था पीछे कि आड़े टेढ़े लफ्ज़ लिखे होते हैं जो कि आम पढ़ने वाले को समझ में नहीं आते। एक बच्चा अगर उसको देखेगा तो उसको नहीं समझ में आएंगे। इसीलिए ईमेल एड्रेस दूसरे लोगों के लिए होता है जो थोड़े पढ़े लिखे होते हैं। टू रीड एन ईमेल यू विल क्लिक द डैश ऑप्शन। आपको ईमेल रीड करने के लिए कौन से ऑप्शन पे क्लिक करना होता है? इनबॉक्स, कि मेरे इनबॉक्स में कौन कौन से मैसेजेस आए हैं। टू कंपोज ए मैसेज यू हैव टू डैश योर अकाउंट। आपको कंपोज मैसेज लिखने के लिए कौन सी चीज़ की ज़रूरत होती है अपने अकाउंट पर? वो है साइन इन की। आप अपने अकाउंट में साइन इन होंगे तो ही आप जो है कंपोज कर सकती हैं, मैसेज सेंड कर सकते हैं किसी को। तो सबमिट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म यू विल क्लिक डैश बटन। जब आप सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर देते हैं तो आप कौन से एंड में चीज़ है जिसको क्लिक करते हैं तो आपका वो फॉर्म सबमिट होता है और आपको एक ईमेल आईडी जनरेट होती है, वो है आई एक्सेप्ट। आप हर चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं तब भी वो आपको ईमेल जनरेट करके देता है। अब हम देखेंगे कि हम किसी मैसेज का रिप्लाई कैसे करेंगे। मतलब कि मैंने आपको एक मैसेज सेंड किया, आप अब दोबारा से मेरा ईमेल एड्रेस लिखकर और एक नया मैसेज मुझे सेंड करें, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है। अब उसी मैसेज पे आप मुझे रिप्लाई भी कर सकते हैं। वो कैसे? यू यूजुअली रिस्पॉन्ड टू एन ईमेल मैसेज यू रिसीव। टू रिस्पॉन्ड ए मैसेज यू नीड टू क्लिक ऑन द न्यू बटन इंस्टेड ऑफ जस्ट क्लिक द रिप्लाई। कहते हैं कि आपको हर दफ़ा न्यू पे जाके एक नया मैसेज टाइप करें, सब कुछ करें, तो उससे बेटर है कि हम सिर्फ रिप्लाई करें। तो रिप्लाई के लिए हमारे पास ये न्यू है और न्यू के साथ ही रिप्लाई का बटन है। रिप्लाई का बटन तब ही अपीयर होगा जब आपने कोई मैसेज ओपन किया होगा। ठीक, व्हेन यू क्लिक द रिप्लाई बटन द मैसेज कंपोजिशन स्क्रीन अपीयर विद द reference address already filled in. Write some message if you want and click the send button. कहते हैं कि जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आपके जो है सेंड का, जैसे ही हमने पहले सेंड किया था, हमने पहले लिखना पड़ा था एक ईमेल एड्रेस और सब कुछ, वो हमें लिखना नहीं पड़ेगा।
हम सिर्फ उस पर क्लिक करेंगे रिप्लाई पे, वो सारा कुछ हमारे पास लिखा हुआ आएगा और हम सिर्फ नीचे अपना एक मैसेज टाइप करेंगे और सेंड को क्लिक करेंगे और हम वो मैसेज सेंड कर देंगे। नाउ सबसे लास्ट स्टेप है साइन आउट। साइन आउट हम करते हैं क्योंकि अगर मेरा कंप्यूटर किसी और ने चलाना है तो वो मेरा ही ईमेल ना यूज़ करे किसी को तंग करने के लिए, ठीक। तो हम इसके लिए साइन आउट और लॉग आउट का ऑप्शन रखते हैं, होता है हर ईमेल में, ताकि आप अपने जो है प्राइवेट कंटेंट उनको बचा सकें या कोई भी आपकी ईमेल्स ना पढ़ सके। फर्स्ट, आफ्टर फिनिशिंग योर वर्क you should close your account by clicking sign out option. If you do not close your account, some other person can use it and read your mails. कहता है कि आपको अपना काम ख़त्म करने के बाद अपने अकाउंट को लॉग आउट करना मस्ट होना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि कोई भी आपके ईमेल्स पढ़ सकता है, ठीक है, और उससे छेड़खानी कर सकता है, किसी को तंग कर सकता है आपके ईमेल से, तो वो ये ना हो सके। साइन आउट इज कॉल्ड लॉग आउट इन सम ईमेल प्रोग्राम्स। कहते हैं कि साइन आउट कईयों में लिखा होता है और कहीं पे आता है लॉग आउट। तो कहते हैं कि आपको सिंपल उस पर क्लिक करना है और ओके करना है तो आप लॉग आउट हो जाएंगे। तो ये था आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफिज़।